नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और पहले चरण में सिवान, छपरा और गोपालगंज, ये सारण के तीनों जिले आते हैं और तीनों जिलों के 24 सीट पे भी पहले चरण में ही मतदान होना है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा को लेकर, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से लगातार 2 बार जदयू के विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह। हालांकि जब 2020 का चुनाव था तब वो राजद के उम्मीदवार बच्चा पांडे से चुनाव हार गए थे। श्याम बहादुर सिंह की बात हम करेंगे आज, क्योंकि श्याम बहादुर सिंह वैसे व्यक्ति हैं जिनको बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा प्रिय विधायकों में गिनती होती थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि नीतीश कुमार के जो सबसे दुलारे, सबसे करीबी, सबसे ज्यादा प्रिय कोई अगर विधायक है पूरे बिहार में तो वो है श्याम बहादुर सिंह। और श्याम बहादुर सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री ने कभी सर श्याम बहादुर कह के भी नवाजा था और सर श्याम बहादुर करके उनको बुलाया भी था। तब से इनको सर श्याम बहादुर भी कहा जाता है। तो वही श्याम बहादुर सिंह की बात करेंगे, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा चुनाव को लेकर जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें जदयू से उनका टिकट कट गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अब की बार 2025 का विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसमें बड़हरिया से जो उम्मीदवार बनाया गया है वो जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल को बनाया गया है। और श्याम बहादुर सिंह जो कि पूर्व विधायक हुआ करते थे, लगातार 4 बार विधायक रहे, उनका टिकट कट गया जदयू से। और टिकट कटने के बाद से श्याम बहादुर सिंह बागी हो गए और बागी के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार है और निर्दलीय भी अड़ने से चुनाव लड़ रहे हैं। और लगातार अपने बातों की वजह से, अपने हर एक एक जवाब, हर एक एक शब्दों की वजह से अभी लाइमलाइट में बने हुए हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। हमें इसलिए चर्चा का विषय और लाइमलाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि जब अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, और विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी जहां अपने चुनावी दावे को लेकर, चुनावी वादों को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार अपने अपने वादे गिना रहे हैं, अपने अपने काम, आने वाले भविष्य में काम करने की रणनीति को बता रहे हैं। वहीं श्याम बहादुर सिंह लगातार अपने ही पार्टी, कभी जदयू के से विधायक रहे और आज बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे बढ़िया से, और अपने जदयू के ही उम्मीदवार इंद्रदेव सिंह पटेल पर लगातार हावी है और सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहां तक आरोप लगा दिए कि पैसे के बल पर ये लोग हमारा टिकट कटवा दिए और खुद टिकट लेके आ गए, क्योंकि हम उतने पैसे वाले नहीं थे, हमारे पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनी हुई है कि श्याम बहादुर सिंह के लड़ने की वजह से बड़हरिया में एनडीए बहुत कमजोर दिख रही है। क्योंकि ये जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र है ये कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे कुर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है और एक निर्णायक संख्या में है। और यूं कहें साफ तौर पे तो बड़हरिया के वोट का और किसी भी प्रत्याशी के जीत और हार का निर्णय कुर्मी जाति के लोग ही करते हैं, क्योंकि कुर्मी जाति की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है और इन्हीं के वजह से यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय की जाती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी वोटर बहुत ज्यादा दूसरे स्थान पे वही आते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होने की वजह से ज्यादा चर्चा में और 2 बार लगातार श्याम बहादुर सिंह जीते। हालांकि पिछली बार यहाँ से जो 2020 का चुनाव था वहां से बच्चा पांडे, जो कि सिवान के सबसे चर्चित चेहरा माने जाने वाले टूना पांडे के भाई है, वो ऐसे चुनाव लड़े राजद के टिकट पे और चुनाव जीत भी गए। हालांकि अब की बार उनका भी टिकट कट गया और वो भी बागी हो गए। हालांकि बच्चा पांडे कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो और उनका भाई वो लोग भाजपा में जाके सम्मिलित हो गए और आजकल टूना पांडे जो कि पूरा विधान परिषद में रह चुके हैं और सिवान जिले के सबसे चर्चित चेहरों में गिनती भी होती है। कभी कभी अपने बेतुका बातों को लेकर, तो कंट्रोवर्सी वाले बातों को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं और चर्चा का विषय बने रहते हैं। हालांकि आजकल वो राजद छोड़ के और भाजपा ज्वाइन कर लिए और भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं अभी श्याम बहादुर सिंह को लेकर, क्योंकि श्याम बहादुर सिंह चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि चर्चा है इस क्षेत्र में बड़ेरा में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर श्याम बहादुर सिंह, क्योंकि जीत और हार ये वहां के वोटर तय करते हैं, लेकिन लोगों में ये विशेष करके चर्चाएं चल रही है कि अगर श्याम बहादुर सिंह को 15,000 से अधिक वोटें अगर मिल गई तो समझिए कि यहाँ से एनडीए की फिर से एक बार हार होगी और महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है।
ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जो सम बहादुर सिंह का दमखम दिख रहा है, जो सम बहादुर सिंह की यहाँ से लोकप्रियता है, जो जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि सम बहादुर सिंह अभी एनडीए पर भारी दिख रहा है। भारी जीत के मामले में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके आकलन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारी हम इसलिए कर रहे हैं, इस मायने में कर रहे हैं, क्योंकि अगर सम बहादुर सिंह वाकई जिस दमखम के साथ अभी फील्ड में है, जिस दमखम के साथ मैदान में लगे हुए हैं, और जो जन समर्थन इनके साथ है, वो जन समर्थन ये बता रहा है कि अगर सम बहादुर सिंह नहीं जीतते हैं तो वो एनडीए को हराने में सबसे मजबूत दावेदार है, और महागठबंधन के जीत का सेहरा सम बहादुर सिंह की वजह से ही बनेगा। क्योंकि एक और जो सबसे बड़ी बात है बड़रिया के लिए, वो ये है कि यहाँ से राजद के उम्मीदवार हैं अरुण गुप्ता, जो कि मैरवा निवासी है, और यहाँ से जो पिछली बार 2025 के विधानसभा के जो उम्मीदवार थे, जो विधायक बन के गए यहाँ से राजद के सिंबल पे, वो बच्चा पांडे थे, जो कि मैरवा के ही रहने वाले थे, और वो जीतने के बाद से लगातार क्षेत्र से गायब रहे। तब से यहाँ के लोगों में ये रोष था कि बाहरी विधायक होने की वजह से हम बड़रिया वासियों को हमेशा अवहेलना हुई और हमें नजरअंदाज किया गया, और किसी कार्य के लिए लगातार भटकना पड़ा और अपने प्रतिनिधि को ढूंढना पड़ा, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य था। और फिर अब की बार यहाँ से एक बाहरी उम्मीदवार को ही उम्मीदवार राजद के द्वारा भेजा गया है, तो इस परिस्थिति में हम बाहरी उम्मीदवार को हम लोग दरकिनार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अभी का माहौल है कहीं ना कहीं राजद के फेवर में फिर से चला गया, और यहाँ के जो समर्थक हैं राजद के, वो फिर से अरुण गुप्ता के पीछे खड़े हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा बात था, यहाँ ये कहा जा रहा था कि बाहरी और नजदीकी का जो मामला रहेगा, घरेलू और बाहरी का जो खेल रहेगा, वो यहाँ पे हावी रहेगा, और एनडीए की जीत यहाँ से तय मानी जा रही थी। लेकिन बीच में सम बहादुर सिंह, जो कि जदयू से बागी हो गए, बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जब सम बहादुर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर दिए हैं। क्योंकि जो जन समर्थन सम बहादुर सिंह के साथ है, जो लोगों का प्रेम, जो लोगों का जो सहयोग सम बहादुर सिंह के साथ है, क्योंकि जो सहयोग वाली सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जब होता है तो वहां के जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं तो उनकी ज्यादा भूमिका होती है, और उस मायने में सम बहादुर सिंह सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी सम बहादुर सिंह के पास पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है, उनका समर्थन सम बहादुर सिंह सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और यही वजह कहा जा रहा है कि अगर सम बहादुर सिंह नहीं जीत रहा है तो एनडीए को हराने में सबसे बड़ी भूमिका सम बहादुर सिंह की रहेगी, और तब यहां से महागठबंधन की जीत मानी जा रही है। हालांकि किसी की जीत और हार को लेके ना हम इस चीज की गारंटी लेंगे, ना हमारा चैनल ले रहा है, लेकिन जो जमीनी सर्वे हम लोगों ने किया और लगातार जो जमीनी स्तर पर हम लोग आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर सम बहादुर सिंह नहीं जीतते हैं और जिस तरह से बागी तेवर अपना के लगातार मैदान में लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, और एनडीए के हार के सबसे बड़े जो भूमिका में रहेंगे, जो सबसे बड़ा चेहरा होगा, सम बहादुर सिंह हो सकते हैं। और इंद्रदेव सिंह पटेल के लिए हर कदम पर चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि इंद्रदेव सिंह पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बड़रिया में अपने दमखम लगाने में लगे हुए हैं, पूरे दमखम दिखाने रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ लोगों का मूवमेंट लाया जाए। लेकिन जो एनडीए है वो दो खेमे में दिख रहा है। कुछ लोग वैसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इंद्रदेव सिंह पटेल जो है वो सांसद, जो सिवान के सांसद पति है रमेश सिंह कुशवाहा की वजह से चुनाव लड़ने आए हैं, और ये कुछ ही लोगों के नेता हैं, ये सभी लोगों के नेता नहीं है, इसलिए हम लोग सम बहादुर सिंह के साथ रहेंगे। वहीं ये जब एनडीए दो गुटों में बट रहा है तो महागठबंधन के जो अपने कोर वोटर हैं, जो कोर समर्थक हैं, वो एकजुट दिख रहे हैं, और यही उनकी एकजुटता और एनडीए के फूटती हुई दो दलों में दिखती हुई समर्थकों की भीड़ ये बता रही है कि बड़रिया में महागठबंधन सभी लोगों पर भारी पड़ रहा है। हालांकि चुनावी नीतियां और चुनावी जो रणनीति होती है, कब कहां पलट जाए, कब किसके पक्ष में चला जाए, कब किसके पाले में चला जाए, कहना मुश्किल होता है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जीत हार किसकी होगी। लेकिन हमने जो अपने आकलन किए हैं, जो हमारा सर्वे है, वो ये बता रहा है कि अगर सम बहादुर सिंह जिस दमखम के साथ लड़ रहे हैं उसी दमखम के साथ अगर मैदान में डटे रह गए तो ये एनडीए के लिए मुश्किल खड़ा हो सकते हैं और बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और तब यहां से फिर से एक बार महागठबंधन के उम्मीदवार जीत की ओर अग्रसर होते हुए जरूर आपको दिख जाएंगे। ये हमारा ये आकलन था और एक जमीनी स्तर का सर्वे था। ऐसे सर्वे हम आपको ले लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज, और आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।